इस देश में क्या हो रहा था पता है ना। रामलीला मैदान पूरी तरह से पटा हुआ था। किस विषय पर? भ्रष्टाचार के विषय पर। 2014 से पहले बाबा रामदेव ने अनशन किया था। किस विषय पर? भ्रष्टाचार के विषय पर। ये दलाल है, ये दलाल बनकर आए हैं। योगी मोदी है तो सब मुमकिन है, वरना सब बेकार है। घुसपैठ जो होती है ना, ये सारे जितने भी हैं मिलकर करवाते हैं, जितने भी विपक्ष वाले हैं, चाहे वो कोई भी एड से लेकर जेड तक आप चेक कर सकते हो। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। 2 दिन पहले जिस तरीके से जेनजीज के प्रोटेस्ट ने नेपाल में सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उसी को उदाहरण बना के अब भारतीय विपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशंस ये कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ, 1 साल पहले बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही अब 60 लाख युवा इंडी गठबंधन के साथ हैं, तो अब वो भारत में भी मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। क्या भारत में सरकार का तख्ता पलट करना इतना आसान है या मुमकिन है? आज हम उसी पे बात करेंगे जनता से। क्या नाम हुआ सर? बीके पोदार। अच्छा, आपको क्या लगता है जो विपक्ष 3 बार मिलकर भी एनडी गठबंधन को नहीं हरा पाया, वो अब कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे? मैडम, तख्ता पलट इस देश ने 2014 में ही कर दिया, जब कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में क्या हो रहा था पता है ना। रामलीला मैदान पूरी तरह से पटा हुआ था। किस विषय पर? भ्रष्टाचार के विषय पर। 2014 से पहले बाबा रामदेव ने अनशन किया था। किस विषय पर? भ्रष्टाचार के विषय पर। 2014 से पहले निर्भया के लिए देश की जनता ने सड़कों को घेर लिया था। किस विषय पर? जब निर्भया को सम्मान दिलाने के विषय पर। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आपको शायद और ये विपक्ष के लोग पूरी जानकारी देना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेपाल के अंदर सरकार किसकी थी पता है आपको? नेपाल के अंदर सरकार थी नेपाली कांग्रेस की। नेपाल के अंदर सरकार थी सामंतवादी पार्टियों की। सामंतवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिली जुली गठबंधन की सरकार नेपाल के अंदर चल रही थी। ये वही सामंतवादी है जो बंगाल में आपने देखा था ना, किस तरह से क्रूरता वो मचाए रहते। और कांग्रेस का हमने देखा ना 2014 से पहले कैसे हुआ था। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जनता तो 14 में ही जाग चुकी थी और 14 में ही तख्ता पलट करने का काम किया और भ्रष्टाचारियों को, गद्दारों को भगाने का काम किया। और 2014 के बाद तो आपने देखा ही देश में किस तरह से कब बदलाव आया है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं 60,000 युवा हमारे साथ है। मैं कहता हूँ 1 लाख युवा आपके साथ हो, लेकिन मोदी जी के साथ आज भी 50 करोड़ युवा खड़े हैं। इस देश के 50 करोड़ युवा डंके की चोट पर खड़े हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे मोदी को वोट दे या ना दे, भाजपा का समर्थन करे या ना करे, लेकिन इस देश की 130 करोड़ की जनता, इस देश की 130 करोड़ की आबादी एक आवाज में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी। मोदी जी के साथ खड़ी हो जाएंगे। वहीं एक तरफ राहुल गांधी है, उनका एक बयान सामने आया था कुछ समय पहले कि ये जो मोदी जी आज युवाओं से मिल रहे हैं, ये वही मोदी जी हैं जो कुछ समय बाद में युवा जब इनके पीछे डंडे लेकर भागेंगे तो ये छुपते फिरेंगे। अरे यार, आप किस राहुल गांधी जी की बात करते हैं? वो 6 साल के बच्चे को युवा बता देते हैं। वो 6 साल के बच्चे को युवा बता देते हैं और 56 साल के बुजुर्ग को युवा बताने का काम करते हैं। तो भैया, मैं पहले कहना चाहता हूँ, उनकी क्या केमिस्ट्री है, उनकी केमिस्ट्री पहले ठीक करके आइए, उसके बाद राहुल जी की बात कीजिए। राहुल जी की बात करने से ही हंसी आती है साहब, केवल और केवल हंसी आती है। राहुल जी क्या बात करेंगे, उनका वो क्या बोलते हैं उनकी पार्टी वालों को ही समझ नहीं आता, तो आपको और हमें क्या समझ आएगा? खाक। सही बात है। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा विपक्ष पिछले 11 सालों में अधिकतर यही बोलता हुआ नजर आता है कि हम सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। देश में जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से दंगे भड़के, वो भारत में भी होंगे। ऐसे बयान देना क्या देशद्रोह नहीं है? नेपाल, मेघा जी, नेपाल में वहाँ के युवाओं ने किस लिए तख्ता पलट किया? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और प्रभु श्री राम को ओली प्रधानमंत्री ने कहा था, अमर्यादित शब्द बोलने का काम किया था। और इस देश के कांग्रेस ने भी ऐसा ही कुछ अमर्यादित शब्द बोलने का काम किया। तो उनको देखा कहाँ पर, बिल्कुल कपिल सिब्बल को तो भूल नहीं सकते हैं ना आप, तो समझ लीजिए वो क्या किया था। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो लोग जो कह रहे हैं ना कि भारत में तख्ता पलट हो जाएगा, क्या जो महिलाओं को सम्मान दिया इसलिए तख्ता पलट होगा? क्या देश में 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, क्या इसलिए तख्ता पलट करेंगे? इस देश में 11वें नंबर से देश की अर्थव्यवस्था को 4थे नंबर पर लाने का काम किया, इसलिए तख्ता पलट करेंगे। इस देश में मेडिकल कॉलेजेस से आपने मोदी जी के सारे कार्य गिनवा दिए, करेंगे, इसलिए तख्ता पलट
अरे मैं भैया इस देश में विकास की बयार मोदी जी ने बहाने का काम किया। देख लीजिए जनता का जोश, ये जनता का जोश है। मैं फिर कहना चाहता हूँ मोदी जी का समर्थन जनता इतने जोर शोर से कर रही है, विपक्ष जो है सर एक मिनट वो भैया चले गए, वो शायद नेपाल में गेम हो रहा है। कैसा गेम? नेपाल में गेम हो रहा है जैसे बांग्लादेश में हो रहा, सेम नेपाल में वैसे हो रहा है और इंडिया में वो लागू करना चाहते हैं। इंडिया में भी वही चालू हो रहा है। मोदी जी को हटाना चाहते हैं लोग। हटा सकते हैं? हाँ, पॉसिबल हो सकता है। अमेरिका लगा हुआ है, फ्रांस लगा हुआ है, इंग्लैंड लगा हुआ है। जिस तरीके से नेपाल में सरकार का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, वैसे विपक्ष कह रहा है भारत में भी सरकार का तख्ता पलट। मोदी तानाशाह है और हर तानाशाह का अंत बहुत बुरा। मोदी तानाशाह है और हर तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। हिटलर का अंत हुआ, हिमलर का अंत हुआ, जियाउल हक का अंत हुआ और अब जो है मोदी तानाशाह है। मोदी का भी अंत होने वाला। पाप मोदी का पाप का घड़ा भर चुका है और कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी और जो है क्या तानाशाही की है? मैं फिर कहना चाहता हूँ तानाशाही क्या थी आपको पता है? जब इंदिरा गांधी जी ने इस देश पर आपातकाल लगा दिया था तो आप जैसे पत्रकार इस माइक को पकड़ नहीं सकते थे और आप पे जैसा कोई बिल्कुल ठीक लगाई थी। वो अमेरिका की साजिश थी। इमरजेंसी का मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल ठीक लगाई थी। वो मोरारजी देसाई तो उसका एजेंट था अमेरिका का, वो अमेरिका के एजेंट थे और इस कारण से वो इमरजेंसी लगाई थी, वरना देश जो है अमेरिका का। राहुल गांधी अमेरिका के एजेंट नहीं है, मोदी है, दलाल है, ये दलाल बनकर आए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोग जिस तरह की बातें करें, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे दिया जाता है और वो तानाशाह चुप रहता है, वो तानाशाह बोलता नहीं, वो तानाशाह क्रूर नहीं होता। अगर वो क्रूर होता तो आज ये बोलने के लिए विवश नहीं होते। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो आज अमेरिका अघोषित आपातकाल चल रहा है। मोदी अडानी के एजेंट है। अघोषित भैया दिखाओ, कैमरामैन दिखाओ चारों तरफ। अघोषित आपातकाल देखो, अघोषित आपातकाल देखो। एजेंट क्या है? मोदी क्या एजेंट है? अरे देश को विकसित कर रहा है। वो देश को विकसित कर रहा है। मोदी अडानी को लाके, अंबानी को लाके वो विकसित कर रहा है देश को। ये बोल रहे कि कैसी तानाशाही है देश में? आप बताइए, मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं। जो मोदी को बदनाम करेगा उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। वो नरक से भी बदतर होगा उससे का, वो नरक में जाएगा। पप्पू को बोलने का तरीका नहीं कि किस तरह बोलना चाहिए देश के प्रति। पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा जब डंडा लेके मोदी जी के पीछे भागे। कब क्या बोलता है उसको खुद नहीं पता है क्या बोलते हैं। वो क्या जाने, वो राहुल गांधी क्या जाने हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष के इतने बड़े नेता, वो कुछ नहीं होने था, वो गायब है, वो सब जीरो है। बिहार मोदी ऐसा है कि सब कुछ हो रहे तो मोदी और कोई माइक दलाल नहीं था 370 हटाने वाला। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। ये कह रहे कि नेपाल जैसा भारत में हाल होगा, जो सोचेगा उसके पहले वो परलोक में चला जाएगा। ये भी जान लीजिए। जब कह रहे हैं हम सड़कों पे उतरे, कभी ऐसा हो ही नहीं सका। वो करेंगे उसके पहले परलोक चले जाएंगे। योगी मोदी है तो सब मुमकिन है, वरना सब बेकार है। आप कहाँ से? मैं यूपी से जी। उत्तर प्रदेश सही है वो बोल रहा हूँ। नहीं जो सही है मैं बोल रहा हूँ। आप आसाम से हूँ, तो योगी जी से भी तब भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वही तो आप असम से, हेमंत विश्व शर्मा तो योगी जी से भी आगे। नहीं, हेमंत विश्व शर्मा ऐसे आदमी है, वो देश को रक्षा कर रहे हैं। नमक खाने वाले मोदी का नमक खराबी जो करता है और नमक जिंदगी भर चाटेगा, लेकिन हमेशा नमक खराबी करता रहेगा। बात नमक का नहीं है, बात किसी के नहीं है। अभी हेमंत जी हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं। इतने साल काम नहीं हुआ। कांग्रेस थी तब बांग्लादेशी भर गए, पूरा भर गए। वहाँ में बेलचा मारने वाला बांग्लादेशी, तो मदरसे वगैरह भी बंद कर दिए। नहीं बेलचा मारना बांग्लादेशी, सीमेंट धोने बांग्लादेशी, टाइल्स लगाना बांग्लादेशी, मतलब असम की सारी पॉपुलेशन बांग्लादेशी। जो काम करेगा बांग्लादेशी, और कोई काम नहीं करने वाला हिंदू है ही नहीं। बिहारी लोग क्या करेंगे ना, बिहारी लोग ठेला पोकेगा, ठेला। अच्छा काम नहीं मिलेगा वो लोगों को। ये काम कर दिया रहा कांग्रेस सरकार ने। बांग्लादेशी भर दिया असम में। बांग्लादेशी पूरा भर दिया कांग्रेस ने। अभी हिम्मत तो आया सही है, है? सही है। मैं जन्म हुआ हूँ आसाम में, सही है। पढ़ाई लिखाई वहीं पे है। मैं टाइल्स का मेरा दुकान है,
मेरा जो काम करता ना स्टाफ लोग वो बांग्लादेशी है। मैं कराता हूँ बांग्लादेशी लोग से काम, मैं खुद कराता हूँ, मैं खुद कराता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बांग्लादेशी मेरा वर्कर है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा उनको कब निकाले? उनको निकाल रहे हैं तो खराब पा रहे हैं। अच्छा, अभी खराब लोगों निकाले तो खराब पा रहा है। तो हम लोग भारत में भी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। भारत में सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। यही बात तो बोलेगा। बोलेगा कहने का हक है। कैसे हो? अमेरिका लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है स्टाइल तो बहुत ज्यादा और कर रहे हो। रसिया लगा हुआ है और चाइना लगा हुआ क्या है। तो भारत के साथ नहीं है, नहीं है, ऊपर है, अंदर में अंदर सब भारत से चलते इंडिया को कैसे धो देना है, इंडिया को निकाल देना है, मोदी को हटा हैं। देना। भारत से चलते हैं। नेपाल, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया, ये चाइना, 6 देश इंडिया पे लगा हुआ है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हटाएं? टीआरपी लगाया। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूं, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, अब जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसे दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र नाम का है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, वो काम का नहीं है, वो काम का है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र, वो अगर हिंदू राष्ट्र होता रहा, हिंदू राष्ट्र नेपाल शुरू से था। दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं। दोबारा तो बनेगा हिंदू राष्ट्र, दोबारा तो बनेगा। वो तो मतलब वोटिंग जो हुआ था ना, तो मतलब वहाँ पर वो सब मिला जुला के बना दिया जैसा अपना हिंदुस्तान में है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। बताइए, क्या सरकार का तख्ता पलट हो सकता है भारत? कभी नहीं, कभी नहीं। काहे ना वो देखिए, वो सब विदेश का आदमी से आके सर कोशिश तो सभी करते हैं, आप बताइए सर, क्या नेपाल की तरह भारत में तख्ता पलट हो सकता है? बहुत मुश्किल है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। नहीं होगा यहाँ। उसका रीजन है, उसका रीजन है। देखो बाहर जो है, इंडिया के बगल अगल के 5 देश ऐसे हैं जहाँ ये चीज़ 5 सालों में हो चुकी है। 5 देश हैं, 5 देशों में ये चीज़ हो चुका है तख्ता पलट का, बट इंडिया के अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिश तो हर बार होती है सर। आपको शाहीन बाग याद होगा, कैसे दिल्ली दंगे हुए थे, उसके बाद किसान आंदोलन याद होगा, तब भी दंगे हुए थे। अब वोट चोरी का आरोप, कोशिश तो हर बार की जाती है सर। ये सब बकवास की बातें हैं। ये राहुल गांधी और ये जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं ना, वो तो भरपूर कोशिश करती हैं। वही विपक्ष है सर जो 3 बार मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाया, और वो बात कर रहे हैं हम सरकार का तख्ता पलट करने की। पॉसिबल भी नहीं है, उनके कुछ नहीं है, ये सब फ्यूज बल्ब हैं, इनको कुछ नहीं मिला। आप बगल में देखा कि क्या हुआ नेपाल में, फ्यूज बल्ब है सब, ये फ्यूज बल्बों की झालर है, सिर्फ देखने लायक है, बस जलेंगे नहीं एक भी है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताऊं, जब तक मोदी जी बैठे हैं भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी हैं वो सब अपने हैंड ओवर कर लेंगे, भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं आप बताइए, हो सकता है भारत में तख्ता पलट? हो सकता है जी। हो सकता है। हाँ, कैसे? क्राइम देख लो आप, दिल्ली में क्राइम देख लो, प्रत्येक राज्य में क्राइम देख लो। आप कहाँ से हैं? मैं जी आर के पुरम सेक्टर 1 से हूँ। आप दिल्ली में देख लो कितना क्राइम चरम सीमा पे है, ठीक है। विपक्ष वाले जितने भी, राहुल गांधी के जितने भी ये है ना सांसद जितने भी हैं, वे सारे उनकी आप जांच कर लो बस। ये सारे ISI के एजेंट मिलेंगे आपको। विपक्ष पूरा? हाँ, पूरा विपक्ष, ताकि यही घुसपैठ करवाते हैं अंदर, देश के अंदर यही घुसपैठ करवाते हैं। MP सांसद जितने भी है ना, ये कांग्रेस वाले पैसा खाते हैं घुसपैठ करवाने के लिए। कैसे ना कैसे बीजेपी सरकार को हटाया जाए, और पाकिस्तान वाले, हाँ हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते। नेपाल में देख लो आप, 140 करोड़ जनता का देश, हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मिल के देश का प्रधानमंत्री चुना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक, एक बात बताओ, जब फौजियों को मार रहे हैं कश्मीर में, लोकतांत्रिक देश है, मारे हैं ना कश्मीरी, और कह देते हैं फिर आने के बाद में कह देते हैं कि भैया ये तो कोई और करके चलेगा, आतंकवादी करके चलेगा। समझ रहे हो, कश्मीर में रह के देखो आप, पता चल जाएगा। सीलमपुर में, आतंकवादी नहीं थे। चलिए, मैं भारत के अंदर के कुछ हिस्सों की मानती हूँ, आपने सीलमपुर वगैरह कहा। अगर हमारी बेल्ट मजबूत होगी, अगर हमारी बेल्ट मजबूत होगी, आर्मी पावर दिखानी होगी, मिलिट्री पावर दिखानी होगी। कि जिन लोगों ने आके मारा, आपने कह दिया वो आतंकवादी थे, किन्होंने मारा? आतंकवादी नहीं थे तो? आतंकवादी ही थे वे आतंकवादी थे, वे कश्मीर में ही रहते हैं। सब वहाँ के कश्मीर के मुस्लिम ही करवाते हैं, जो भी कुछ करवाते हैं, उनकी चेक कर लो। घुसपैठ जो होती है ना, ये सारे जितने भी हैं मिलकर करवाते हैं, जितने भी विपक्ष वाले हैं, चाहे वो कोई भी A से लेकर Z तक, आप चेक कर सकते हो। भारत के जो युवा है, जो जनता है, 130 करोड़ जो जनता है
भारत की, क्या वो मोदी जी के साथ है? हाँ जी, मोदी जी के साथ है। फिर कैसे सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा? वो इस वजह से हो जाएगा ताकि आप देख लो, वोट देख लो, घुसपैठ हो रही है तगड़ी पूरी तरीके से, घुसपैठ हो रही है घुसपैठियों के थ्रू दंगे घुसपैठियों के थ्रू। हाँ, घुसपैठ आप NRC RC लेकर आ जाओ। मैं कह रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय वाले कानून लेकर आ जाओ अगर देश को बचाना है तो, ठीक है, देश तभी बच पाएगा, अन्यथा कोई सुरक्षित नहीं। मीडिया वाले सुरक्षित नहीं है। आप देख लो यहीं पे मीडिया वालों के ऊपर हाथ छोड़ते हैं ना, बदतमीजी करते हैं, कैसे मानसिकता वाले लोग भाग हैं। आप देख लो। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारत में दंगे होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं या सरकार का तख्ता पलट होता है तो उसका जिम्मेदार ये घुसपैठिए हैं, आम जनता नहीं है। आम जनता नहीं, आम जनता वोट दे रही है। आप चले जाओ यूपी में, चले जाओ प्रत्येक राज्य में चले जाओ आप, बिहार में देखो क्या निकला ना। बिहार की तरह ही हर राज्य में अगर ऐसा हो चाहता तो आज 400 पार होती सीटें, 400 पार होती सीटें। क्यों नहीं होती? इनको पता है, इनको लड़ाई झगड़े में फंसा करके रखो। मैं राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, इनको लड़ाई झगड़े में फंसा कर रखो सबको, इनको आगे बढ़ने न मत दो। अगर ये आगे बढ़ेंगे या कुछ सोच विचार करेंगे, ये सारे लड़ाई झगड़े वाले दंगे वाले हैं। इस बात पे भारत की 130 करोड़ जनता को एक हो जाना चाहिए सर। हाँ जी, हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुए मरेंगे सब, ये भगेंगे। राजस्थान में सब भाग रहे हैं, 28 राज्यों में सब भाग रहे हैं। आप देख लो, आप देख सकते हो, पुलिस वाले मरे लग रहे हैं। अरे बेल्ट वाले सुरक्षित नहीं, अब नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? मोदी जी, कोर्ट में चले जाओ, अगर कानून व्यवस्था सही करने के लिए करते हैं ना अश्विनी उपाध्याय की तरह, तो वकील हड़ताल करने लग जाएगा। इसका मतलब वकील भी भ्रष्ट है, जज भी भ्रष्ट है। जो सबसे ज़्यादा मार खा रहा है ना, वो फौजी खा रहा है इस टाइम। सारे सांसद सिक्योरिटी लेकर बैठे हुए। तुमने शपथ ली थी, आधी सीट राहुल की, आधी बीजेपी के। ये बीजेपी करते रहते हैं। अरे भाई, तुम भी तो देश के लिए करो ना। कर तो रहे सर घुसपैठियों को सारे, आप ही बताइए। हाँ, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ हो रहा है। ये सब काम चल रहा है प्रत्येक राज्य में। जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं ना, मैं नहीं कहता किसी को मारो, वे नियम कानून प्रणाली जीवित कर दो, संविधान। कह रहे युवा हमारे साथ है। हाँ, युवा तो सब साथ है उनके साथ में, विपक्ष के साथ नहीं है युवा। उन्होंने यही कहा है कि युवा हमारे साथ है, 60 लाख युवा हमारे साथ है, हम भारत की सरकार का तख्ता पलट करेंगे। उनके साथ कौन है? उनके साथ घुसपैठिया है, क्राइम करने वाले हैं, जो मर्डर कर रहे हैं वे हैं उनके साथ में। चेक कर लो आप। ये कहना चाह रहे हैं भारत का युवा जागरूक है? युवा जागरूक है, सब चीज़ जागरूक है। मीडिया चल नहीं रही है, आप जाग नहीं रहे हैं सब। आप ना इंटरनेट पे जा गए या यूट्यूब पे जा गए, ये चेक करना कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाए या बीजेपी वाले को बनाया जाए, सबसे ज़्यादा लाइक देखने लगे आप किसके। तो मीडिया जागृत नहीं है। आप हर राज्य में चले जाओ, हर राज्य में ये करेंगे, डिबेट बाय डिबेट जिहाद करेंगे, ठीक है, हर चीज़ में इनकी जिहाद है। अशोक का स्तंभ क्यों तोड़ा भाई तुमने? 18 चक्रवर्ती सम्राट है इस भारत के अंदर, 18 चक्रवर्ती सम्राटों का प्रतीक है अशोक का, ठीक है, जो इन्होंने तोड़ का फेंक दिया। ये कहते हैं केवल जो मूर्ति पूजा का उनको मारो, काट मार मचाओ प्रत्येक राज्य में। सीलमपुर में से कैसे भाग गए? सीलमपुर में 1000 मर्डर हो चुके हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर, और पहले 9 लाख मर्डर हो चुके थे दंगे होते हुए। क्या था ये सब? बेटियों का क्या इलाज है? भगाओ इनको, सबको भगाओ। हाँ, नागरिकता खत्म करो इनकी। तो सड़कों पे बैठ जाते हैं सर, CNRC की बात है। सड़कों में बैठ जाते हैं तो इनको समुद्र में डाल लो ना, जैसे इजराइल कर रहा है। मैं इजराइल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए।